हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कोडसेफ का एक बिगनर लेवल प्रॉब्लम जिसका टाइटल है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ नोट्स। इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह रहा है कि कंसीडर अ करेंसी सिस्टम इन विच देयर आर नोट्स ऑफ 6 डिनोमिनेशंस नेमली ₹1, ₹2, ₹5, ₹10, ₹50 एंड ₹100। फिर कह रहा है कि इफ़ द सम ऑफ ₹n इज़ इनपुट, write a program to compute the smallest number of notes that will combine to give ₹n। तो हमें कह रहा है कि अगर वो कोई यूज़र सपोज इनपुट करता है कि ₹n, सो हमें बताना है कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ़ कितने मिनिमम नंबर ऑफ़ नोट्स चाहिए होंगे जो कि मिल के वो सम को कंप्लीट कर दे। सपोज़ अगर उसने कहा है कि मुझे ₹200 चाहिए, तो हम उसे एक एक रुपये के 200 कॉइन्स भी दे सकते हैं, 200 वो नोट्स भी दे सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हो जाएगा। इसलिए वो कह रहा है कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ़ नोट्स चाहिए। उस केस में हम उसे 100 के 2 नोट्स देंगे। ये काफ़ी सिंपल सा प्रॉब्लम है। इनपुट में दिया है कि राइट द फर्स्ट लाइन कंटेन्स एन इंटीजर t डिनोटिंग द टोटल नंबर ऑफ़ टेस्ट केसेस। फिर देन फॉलो t लाइन्स ईच कंटेन्स एन इंटीजर n। फर्स्ट लाइन में हम इंटर करेंगे t, जो कि हमारा नंबर ऑफ़ टेस्ट केसेस को डिनोट करेगा, और उसके बाद वाले जितने लाइन्स होंगे वो डिनोट करेंगे एक इंटीजर n को, जो कि जिसका हमें वैल्यू फाइंड करके बताना होगा कि मिनिमम कितने नोट्स चाहिए होंगे। आउटपुट में दिया है फॉर ईच टेस्ट केस डिस्प्ले द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ़ नोट्स दैट विल कंबाइन टू गिव n इन अ न्यू लाइन। हमें कह रहा है कि फॉर ईच टेस्ट केस, जो भी टेस्ट केस है उसके बाद हमें डिस्प्ले करना है कि मिनिमम कितने नंबर ऑफ़ नोट्स चाहिए होंगे जो कि वो उतने हमें जो कि उस वैल्यू को कंप्लीट कर दें। सपोज़ एग्ज़ाम्पल है दिया हुआ कि हमारा नंबर ऑफ़ टेस्ट केसेस यहाँ 3 है, उसके बाद उसने वैल्यू दिया 1200। 1200 मैक्सिमम करेंसी हमारे पास कितना है, 100 के नोट्स है। हमें 100 × 12 करेंगे तो हमारा 1200 आ जाएगा। उस तरह अगर हमें चाहिए 500, तो उसके लिए हम 500 का 5 नोट्स दे देंगे तो वो 500 हो जाएगा। मिनिमम होगा 5। उस तरह 242 को हम टेस्ट करना होगा। 242 के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पहले 100 के 2 नोट्स देने होंगे तो 200 हो गया। उसके बाद 50 का हम दे नहीं सकते हैं तो 250 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम वापस जाएंगे तो देखेंगे कि हमारा ये 1, 2, 5 और 10 है बस। फिर हम 10 के उसको 4 नोट्स देंगे और फिर 2 का 1 नोट देंगे, तो उससे हमारा ये 7 नोट्स आएगा मिनिमम। गाइस, इसका प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम काफ़ी सिंपल सा, हम इंट n बनाएंगे जो कि हमारा नंबर ऑफ़ टेस्ट केसेस को डिनोट करेगा। उसके बाद वाइल n माइनस करेंगे, जो कि अगर n माइनस होगा हर लूप के बाद, और अगर वो 0 हो जाएगा तो वाइल उसे फॉल्स कंडीशन मान लेगा और फिर वो इस कंडीशन को रन नहीं करेगा। उसके बाद हम अपना ये इंट x डालेंगे जो कि वो वैल्यू लेगा कि हमें मिनिमम कितना अमाउंट के लिए वो मिनिमम करेंसी मांग रहे हैं, और इंट सम इक्वल टू 0 हम असाइन कर देंगे, जो कि सम हमारा डिनोट करेगा नंबर ऑफ़ नोट्स को। फिर स्कैन करेंगे हम वो x का वैल्यू को, और फिर हम सम इक्वल टू सम प्लस x डिवाइड बाई 100 करेंगे, यानी कि वो जो नंबर हमें मिलेगा उसको हम 100 से डिवाइड करेंगे। सपोज़ हमें नंबर मिला 200, सपोज़ हमारा नंबर है 200, तो हम 200 डिवाइड बाई 100 करेंगे। यहाँ पे हमारा वैल्यू आ जाएगा 2। उसके बाद हम उसको 200 को मॉड करेंगे 100 से, यानी 100 से डिवाइड करेंगे, उसका रिमाइंडर फाइंड करेंगे। इस केस में रिमाइंडर आ जाएगा 0। x का वैल्यू 0 हो गया। अब हम इस केस में जब उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वाले में आएंगे, यहाँ पे x का वैल्यू 0 है, तो 0 डिवाइड बाई 50 ऑलरेडी 0 हो जाएगा। अब यहाँ सम में कुछ इंक्रीज़ नहीं होने वाला है। यहाँ जो सम का वैल्यू ये 2 आया, यही सम का वैल्यू 2 स्टोर हो जाएगा, और फिर इस केस में भी बाकी जितने भी केसेस है इसमें ये x का वैल्यू 0, 0 आते जाएगा, और फिर वो कोई काम का नहीं आएगा। फिर हम यहाँ बस सम का वैल्यू 2 हर जगह 2 ही रह जाएगा, और फिर 2 हम उसे प्रिंट कर देंगे। उसी तरह अगर कोई और वैल्यू लेते हैं, सपोज़ हमने लिया 150, फिर अगर उसे हम 150 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमारा वैल्यू आएगा इस केस में 1। और उसके बाद हम जब उसका मॉड करेंगे 100 से, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आएगा x का 50। इस केस में हमारा वैल्यू आएगा 50। उस तरह से फिर सम का वैल्यू यहाँ हो जाएगा, सम स्टार्टिंग में हमने असाइन किया था 0, और यहाँ से वैल्यू सम हो जाएगा 1। उसके बाद हम 50 को डिवाइड करेंगे 50 से। इस केस में हम यहाँ 50 को डिवाइड करेंगे 50 डिवाइड बाई
50, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 1। सो फिर यहाँ x ये वाले का वैल्यू आ जाएगा 1 और उसको सम में ऐड करेंगे, सम वहाँ था 1, सो सम में ऐड हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा, सम 2 हो गया। और x को फिर x mod 50 करेंगे, सो यहाँ पे ये फिर 0 हो जाएगा क्योंकि 50 से 50 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा। उसके बाद वाले फिर जितने, अगर ये x 0 हो गया तो फिर उसके बाद हम सीधा एंड पे जंप कर जाएंगे और सम का वैल्यू 2 था तो 2 का 2 ही रह जाएगा। सो ये काफ़ी सिंपल सा प्रोग्राम है। अगर सपोज़ अगर कोई ऑड नंबर टाइप आ जाए, जैसे 243 आ जाए, तो लास्ट में अगर उसको 2 से भी डिवाइड करने पे अगर नंबर 1 आता है तो फिर यहाँ तक केस रन करेगा और फिर 1 से डिवाइड करेंगे तो वो 0 हो ही जाएगा। सो इस तरह से हमें अपने प्रोग्राम को रन करना है। सपोज़ हम कोई वैल्यू लेके देखते हैं, जैसे हमारा नंबर ऑफ़ टेस्ट केसेस हो गया 2, हम एक वैल्यू लेते हैं जैसे 250 और हम अपना सेकंड वैल्यू लेते हैं 47। सो देखते हैं हमें कितने कॉइन्स चाहिए होंगे, कितने नोट्स चाहिए होंगे। तो 250 के लिए तो हमें 200 यानी 100 के 2 नोट्स प्लस एक 50 का नोट चाहिए होगा, और 47 के लिए हमें चाहिए होगा 10 के 4 नोट्स जो कि 40 हो जाएंगे, फिर एक 5 का नोट और फिर एक 2 का नोट। सो हो गया टोटल 6 नोट्स। सो गाइस ये काफ़ी आसान सा प्रोग्राम था, हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है। 250 के लिए 3 नोट्स आ गए हैं और 47 के लिए 6 नोट्स आ गए हैं। सो इस प्रोग्राम में इतना ही। थैंक यू।